स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो इसमें देखो आप सभी को बहुत सारे कमेंट्स आए थे सर फिजिक्स की वीडियो कब अपलोड करोगे। तो इसमें देखो आज से हम रेगुलर बेसिस पर फिजिक्स की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, टेंशन ना लो। सुबह 8 बजे आपको फिजिक्स की और शाम 4 बजे आपको केमिस्ट्री की वीडियो जरूर मिला करेगी। जो हमारा शेड्यूल हमने आपको दे रखा है उसी हिसाब से अब आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलने वाली है। मेरा जो वर्क स्टूडेंट वो होता रहेगा, बट स्टूडेंट आप भी जरूरी हो, ठीक है ना। आपकी स्टडी पीछे नहीं रहनी चाहिए, आपका सिलेबस रेगुलर बेसिस पे चलता रहना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको 2-4 घंटे देने वाला हूँ रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि स्थिर विभव तथा धारिता वाला जो लेसन है वो हमारा चल रहा था, उसके न्यूमेरिकल्स में आपको करा रहा था और एक उसमें लेक्चर और रह गया जिसमें आपको मैं वन डे ग्राफ जनरेटर कराने वाला हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का आज ये पार्ट 3 है और देखो न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट देखो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादा मार्क्स का आता है और मैं नहीं चाहता कि आप न्यूमेरिकल्स एक भी स्किप करके आओ बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। 3 लेसन्स विद्युत धारा तक जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर कोई टफ क्वेश्चन हो, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आज बात करते हैं स्टूडेंट, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे उससे आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो आज थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ये कह रहा है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10 - 6 कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टूडेंट एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा 2√2 मीटर, उसकी जो प्रत्येक भुजा कितनी है 2√2 मीटर। तो ये भी 2√2 मीटर, ये भी 2√2 मीटर, तो ये भी 2√2 मीटर। क्लियर है, सभी भुजाएं जो है वो 2√2 मीटर की हैं। आगे कह रहा है प्रत्येक, यहाँ पर हम 4 देखो बिंदु मानेंगे A B C D, ठीक है। यहाँ पर ये विकर्ण है AC एंड BD, ठीक है। अब समझना स्टूडेंट, ये AC और BD के हमारे विकर्ण हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक कोने पर आवेश जो रखा हुआ है वो कितना है +2 × 10 - 6। तो यहाँ पर कितना है +2 × 10 - 6 कूलम, ठीक है। तो हर एक जगह रखा हुआ है जो बिंदु है +2 × 10 - 6 कूलम। यहाँ पर भी कितना है +2 × 10 - 6 कूलम और यहाँ पर भी कितना होगा +2 × 10 - 6 कूलम। क्लियर है। आगे कह रहा है इसके केंद्र पर, इसका जो केंद्र है ये वाला, इसके केंद्र पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट, देखो हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है, हमने एक वर्ग बना लिया। अब इस वर्ग में वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो 2√2 मीटर की है। तो ये भी देखो 2√2 मीटर, ये भी 2√2 मीटर, ये भी 2√2 मीटर, ये भी 2√2 मीटर। और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10 - 6 कूलम आवेश रखा हो। तो +2 × 10 - 6 ये है, ये भी इतना है, ये भी इतना है और ये भी इतना है। उसके बाद हमने AC और BD विकर्ण खींच लिए और हमें केंद्र ऊपर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब समझना हमें न्यूमेरिकल करना कैसे है। तो देखो स्टूडेंट, यहां से देखो ADC ये दिखाई दे रहा है आपको सभी को, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको जो कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या स्टूडेंट, ये एक समकोण त्रिभुज, तो इसका कर्ण ये मानोगे आप। अब देखो सपोज करना, समझना मैं जो कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, देखो अगर ये कर्ण है, अगर हमने इसको कर्ण माना है तो ये आधार होगी और ये लंब हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या स्टूडेंट आधार है और ये लंब है, ऐसे तो डिफाइन करोगे आप। अब अगर हमें कर्ण निकालना, कर्ण का मतलब क्या है कि हमें AC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, AC का मान अब निकालना है। तो कैसे AC का मान निकालोगे स्टूडेंट, आप सभी ने पाइथागोरस में पढ़ी होगी, तो यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, इस AC का मान। कैसे, क्या निकालोगे, इस AC का मान। तो यहाँ लिखोगे AC बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है √ के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर, आधार आपको कितना दे रखा है देखो 2√2 है, तो यहाँ लिखोगे 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। बताओ ऐसे तो AC का मान निकालोगे आप सभी। अब आगे से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 4 गुणा 2 प्लस सेम 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ गया, गुणा अंडर 2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। तो 4 दूनी कितने होते हैं 8, फिर 4 दूनी कितने होते हैं 8, 8 को 8 में जोड़ो कितना आ गया अंडर के अंदर 16, तो AC का मान कितना आ गया अंडर के अंदर 16, और अंडर से अगर आप 16 को बाहर निकालोगे तो आप सभी जानते हो कितना आएगा निकल के 4 मीटर। तो AC का मान हमारा कितना निकल के आ गया स्टूडेंट 4 मीटर। अब समझना, अगर मैं OA निकालू, कितना निकालू OA, तो देखो OA क्या होगा इस AC का आधा है, यहां से यहां तक AC है, मुझे अगर OA निकालना है तो OA क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां लिखोगे, इसलिए OA बराबर AC का आधा है OA, किसका AC का, और AC आपको कितना रखा है 4/2, कितना आएगा 2 मीटर। तो स्टूडेंट समझ देखो, चाहे OA हो, चाहे OB हो, चाहे OC हो, चाहे OD हो, ये जो डिस्टेंस है सभी के लिए 2 मीटर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे 2 मीटर, ये भी आप क्या लिखोगे 2 मीटर, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 2 मीटर, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे 2 मीटर। देखो सवाल थोड़ा सा टिपिकल स्टूडेंट, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट आप दोबारा से अब वीडियो को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया OA का मान। अब समझो, अब इस आवेश के कारण हम बिंदु O पर या केंद्र O पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, और सभी का डिस्टेंस और सभी पर आवेश समान है, इस पर भी देखो समान है, यहाँ पर भी देखो समान है, यहाँ पर भी समान है, और डिस्टेंस भी हर एक जगह समान है। तो अगर मैं इस आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव निकाल लूं तो बाकियों के 3 के कारण भी सेम निकल कर आएगा, क्या लिखोगे, इसलिए प्लस 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव। सवाल कुछ नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा बस टिपिकल है, बट जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप मानोगे क्या V1, तो V1 आप सभी जानते हो कितना आएगा 9 × 10⁹ Q/R, यही तो पता है आप सभी को सूत्र, यहाँ Q1/R1, तो 9 × 10⁹ Q1 का मान आप सभी को पता कितना लगाना हमको 2 × 10⁻⁶, ये वाला डिस्टेंस जरा बताओगे कितना है 2 मीटर, तो यहाँ लगा दोगे अब 2 से 2 को काट दोगे, 9 गुणा 10⁻9 है, 10⁻⁶ है, 9 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 10⁻3 वोल्ट, ठीक है। अभी हमने क्या किया स्टूडेंट, केवल अभी छोटा सा, मतलब हमने इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लिया। आगे लिखोगे इसी प्रकार, अब V2 V3 सभी के मान समान निकल के आएंगे, इसी प्रकार V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर सेम वैल्यू निकल के आएगी, क्यों, क्योंकि आवेश हर एक जगह समान है और डिस्टेंस भी हर एक जगह समान है। कितना आएगा 9 × 10⁻3 इतना आ रहा है ना समझ में, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं था स्टूडेंट, हमको एक वर्ग दे रखा है, वर्ग पर जो 4 बिंदु हमको दे रखे हैं, जो 4 कोने हैं उन पर आवेश रखा हुआ है, हर एक ये विकर्ण देखो, ये है, ये डिस्टेंस आपको 2 × 2 सभी जगह सेम दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, 2 विकर्ण हमने यहाँ पर खींच लिए हैं AC और BD, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। इसलिए केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, कुछ नहीं करना है, आप सभी को केवल इनको जोड़ देना, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तो हर एक जगह वैल्यू सेम है, 9 × 10⁻3 प्लस 9 × 10⁻3 प्लस 9 × 10⁻3 प्लस 9 × 10⁻3, तो ये वैल्यू स्टूडेंट सेम है तो कॉमन आ जाएगी, तो 9 × 10⁻3 अंदर क्या रहेगा 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हो आप, इसे देखो सभी को जोड़ोगे 4 आएगा, तो 4 का गुणा 9 में करोगे तो 36 गुणा 10⁻3 वोल्ट, यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो अगला जो न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ, अगला ये जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपको इसको सॉल्व करना है खुद ही, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, और अगला जो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ बिल्कुल इसी के पैटर्न का, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी हैं, कैलकुलेशन आपको करनी आती होगी, नहीं तो सीख जाओगे धीरे धीरे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट जल्दी से इसका, अगर नहीं लिया है तो। अब बात करते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की।
ठीक है, आज थोड़े से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ। और देखो किसी से हम पीछे नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो। अब आपको रेगुलर बेसिस पर बड़ी बड़ी क्वांटिटीज की वीडियोस हम देने वाले हैं। ओके, तो बस आप सभी इसी तरीके से अपना ख्याल और सपोर्ट बनाए रखो, हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। अगला मेडिकल करके देख लेना, इसी की टाइप का, इसी तरह का बिल्कुल ये मान लो, बस वैल्यू चेंज। चलो दूसरा न्यूमेरिकल मैंने जो फ्लैश किया वो उससे आप कर ही लोगे, ठीक है। दूसरा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ, क्या उसको आप खुद करोगे। तो इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा सा न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहले हम साथ ही साथ इसे लिखते जाते हैं। दो बिंदु बना लो, यहाँ पर हमारा बिंदु ए है, यहाँ पर बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है इसने 2 सेंटीमीटर। चलो आगे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, ठीक है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जबकि ई बराबर, आपको ई वैल्यू दे रखी है, तो ये डिस्टेंस मान लो डी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 गुणा 10⁻2 मीटर। आप सभी को पता होगा 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र ई आपको दे रखा है स्टूडेंट, इसने 200 न्यूटन पर कूलम। ई आपको कितना दे रखा है, 200 न्यूटन प्रति कूलम। चलो आगे कह रहा है 1 + 10⁻6 कूलम आवेश का कण ए से बी के अनुदिश। देखो यहाँ पर कोई +10⁻6 कूलम का आवेश है जो कि ए से बी की दिशा में ले जाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ से, ए से बी की दिशा में ले जाया जा रहा है। अब क्या क्या ज्ञात करना है, चलो क्यू आपको दे रखा है 10⁻6 कूलम। सबसे पहला पॉइंट आपको जो ज्ञात करना है स्टूडेंट वो है आवेश पर बल, मतलब आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। तो आवेश पर बल, देखो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, F = Q × E, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर मैंने आप सभी को पढ़ाया था। Q आपको जरा देखना कितना लिखा है, 10⁻6, तो 10⁻6 गुणा E की जगह कितना लगा दोगे, 200, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो 10⁻6 गुणा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 जीरो है, उन्हें 10 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। -6 है, +2 है, 6 में से 2 को घटा दोगे क्या बचेगा, 2 × 10⁻4। अब बात करते हैं बल का मात्रक आप सभी जानते हो न्यूटन होता है। तो एक आंसर हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है स्टूडेंट ये विभवांतर VA - VB। नंबर 2 विभवांतर VA - VB, ये हमको निकालना है। तो देखो आप सभी ने विभवांतर जरूर पढ़ा होगा कि विभवांतर को कैसे निकाला जाता है। तो देखो कई तरीके से निकाल सकते हैं। V बराबर आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ E × D, क्या V बराबर सभी ने क्या पढ़ा है, E × D पढ़ रखा होगा सभी, कोई दिक्कत नहीं। अब V की जगह यहाँ पर क्या है, केवल विभवांतर, तो VA - VB, यही तो चेंज है। बताओ आप सभी को मैंने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाया, तो उसमें इस सूत्र को यूज किया है। सूत्र तो याद करने पड़ेंगे जब तक आप न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल्स अगर करने तो सूत्र याद कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाए, आसानी से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, ठीक है। तो ई देखो जरा कितना दे रखा आप सभी को, ई 200, और डी देखो जरा कितना दे रखा आपको, 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻2। अब देखो 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10 की पावर 2, 2 × 10⁻2, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 2 दूनी 4 वोल्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या रहा है, ठीक है यही आंसर आ रहा है। फिर थर्ड पॉइंट हमको क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, वो बता देते हैं। इसमें कह रहा है आवेश पर वेक्टर ई द्वारा किया गया कार्य, आवेश पर वेक्टर ई द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब देखो कार्य निकालना है, कार्य कैसे निकालोगे स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो कार्य आप इससे भी निकाल सकते हो विभवांतर वाले से, बट यहाँ पर देखो कैसे, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। आवेश कार्य बराबर आपने बल गुणा विस्थापन भी पढ़ा होगा, F × D, आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप कार्य बराबर देखो आप सभी ने अगर पढ़ रखा है तो VA - VB
बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, आपने सूत्र पढ़ा होगा। यहाँ से भी आप कार्य निकाल सकते हो, डब्ल्यू बराबर वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। अब देखो दोनों से निकाल के देखते हैं। एफ कितना दे रखा आपको, देखो जरा, एफ का हमारे पास ये रहा 2 इंटू 10 माइनस के 4। डी देखो जरा कितना दे रखा आपको, 2 इंटू 10 माइनस के 2, 2 इंटू 10 माइनस के 2, तो 2 दूनी 4 गुणा -4 -2 10 के माइनस के 6 जीरो। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, यही आंसर है। एक बार इससे और चेक करते हैं। विभवांत देखो कितना दे रखा आपको 4, और क्यू देखो जरा कितना दे रखा 10 के माइनस के 6। यहाँ लिखोगे गुणा 10 के माइनस के 6। बताओ सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा? तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक मैंने तरीका ये बता दिया आपको, और सेकंड तरीका आपको मैंने ये बता दिया। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज का हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो कोई भी दिक्कत हुआ करे, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, हमें कमेंट करके बताया करो। देखो वीडियो को डिसलाइक करने से कुछ नहीं होने वाला, बट आप सजेशंस दोगे सर ऐसे पढ़ाओ, ये करो वो करो, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। बट डिसलाइक कर दोगे तो हमें क्या पता पड़ रहा है कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो आज का हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, अच्छा है, डायग्राम बेस्ड है न्यूमेरिकल। एक है कि संलग्न चित्र में 4 बिंदु, पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। जो डायग्राम हमको दे रखा है, डायग्राम का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बना सकते हो, आपके पास मेहमान होगा। ठीक है, ठीक है, ये कुछ डायग्राम दे रखा है कुछ इस प्रकार से। अब आवेश ए बी सी डी, ए बी सी डी आवेश दे रखे हैं यहाँ पर प्लस 0.1 कूलम, प्लस 0.1 कूलम। बी पर दे रखा है प्लस 0.1 कूलम। सी पर आपको दे रखा है स्टूडेंट इसमें माइनस 0.1 कूलम। यहाँ पर भी दे रखा माइनस 0.1 कूलम। अब एक बिंदु यहाँ पर दे रखा है E। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, और किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा, ये जो भुजा की लंबाई कितनी है 1 मीटर, ये भी कितनी होगी 1 मीटर, ये भी कितनी होगी 1 मीटर, और ये भी कितनी होगी 1 मीटर। अब देखो सवाल में उसने बोला क्या, एक तो यहाँ पर बिंदु O है, ठीक है, समझना। संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर भुजा की लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कणों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो, तब ज्ञात करना है बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान। एक तो हमें बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और दूसरा बिंदु O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा या किया गया कार्य हमको निकालना। अब देखो समझो कैसे करोगे। तो पहला जो पोर्शन इसने बोला है केंद्रों पर वैद्युत विभव, वो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसी तरीके से करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप AC निकालोगे। क्या निकालोगे, AC पाइथागोरस प्रमेय से। अंडरूट के अंदर क्या निकालोगे समझना। देखो 1 भुजा है तो क्या कर दोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडरूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। कितना आ गया, √2 मीटर, ये तो आएगा। इसका मान आएगा AC का। अगर हमने AC का मान निकाल लिया तो हम OA निकालेंगे। OA बराबर आप सभी को पता है स्टूडेंट क्या होता है, AC/2। AC कितना देखा है, √2/2। अब देखो √2 को क्या लिखा जा सकता है, अगर आपको पता है तो √2 बड़ा √2 लिखा जा सकता है। √2 से ये कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1/√2 मीटर। तो देखो जितना OA का मान आया है उतना स्टूडेंट OD का, OC का, OB का आने वाला, तो ये कितना आएगा 1/√2 मीटर, 1/√2 मीटर, 1/√2 मीटर, 1/√2 मीटर। क्लियर है, तरीका समझ लो तो कैसे करना है। न्यूमेरिकल्स को रटा नहीं जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट समझो। मैं कैसे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए वर्ग से रिलेटेड, उसे आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो, अब हम इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। ठीक है, मैं लिखोगे
प्लस 0.1 कूलम आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो V1 बराबर 9 इंटू 10⁹, Q1 की जगह कितना लगाओगे प्लस 0.1 और डिस्टेंस कितना यूज करोगे 1/√2। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, चलो 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 √2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे हमें भी इसे सॉल्व नहीं करना है। अब उसके बाद इसके कारण निकालोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तो सेम आएगा निकल के, क्या लिख दोगे इसी प्रकार, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस 0.1 है, यहाँ पर भी सेम था, डिस्टेंस भी सेम है, तो V2 बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू √2 वोल्ट। तो वो चाहो तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो आगे अगर करना चाहते हो तो। चलो आगे इसके कारण यहाँ पर विभव निकालो, माइनस 0.1 कूलम आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा V3। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो माइनस है ना बस इसी को ले लेना है और सारी वैल्यू सेम रहने वाली है। तो V3 बराबर सेम वैल्यू लिख दो, माइनस लगा दो आगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू √2 वोल्ट। अब देखो जब इसके कार्ड इतना है तो इसी के कार्ड भी इतना ही आने वाला है, यहाँ लिख दोगे इसी प्रकार V4 बराबर माइनस 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू √2 वोल्ट। अब हमें देखो केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना है, तो क्या करेंगे इन सभी को आपस में जोड़ देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, सेम फंडा कर रहा हूं जो मैंने अभी न्यूमेरिकल कराया था उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, तब इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे हमको इसमें क्या क्या करना है। तो लिखोगे इसलिए केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव क्या करोगे आपस में सभी को जोड़ दोगे। ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सारी वैल्यूज लगा दो। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज लगानी है। V1 का मान 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू √2 प्लस 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू √2। अब देखो यहाँ पर हम सभी को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे V3 का मान नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू √2 प्लस यहाँ पर आप माइनस देख रहे हो, यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस यूज करेंगे। 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू √2। अब समझिए ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू भी प्लस में है, बट ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज माइनस। देखो ये भी माइनस में और ये भी, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो V का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0। तो केंद्र ऊपर वैद्युत तो VO लिख सकते हो, यहाँ पर कितना आ गया 0। क्लियर है, एक आंसर तो स्टूडेंट हमारा ये हो गया, बट उसने अभी आगे भी कुछ बोला है। ये कह रहा है एक कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा अगर हमको निकालनी है, यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट डाल दे रहा हूँ, अगर आवश्यक ऊर्जा हमको निकालनी है तो स्टूडेंट कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य आप सभी जानते हो क्या होता है। देखो चलो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो बिंदु E है आप समझना थोड़ा सा, इस बिंदु E पर मतलब BC का जो मध्य बिंदु है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालोगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना देता है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास 1 मीटर है, और अगर आप इस डिस्टेंस को हाफ करोगे तो कितना रह जाएगा 0.5 और 0.5। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये जो टोटल डिस्टेंस हमको दे रखा है वो कितना है 1 मीटर है, बट ये मध्य बिंदु है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 0.5, तो ये वाला भी कितना होगा 0.5। तो पहले आप इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालोगे, फिर इसके कारण यहाँ पर विभव, और दोनों को आपस में जोड़ दोगे। तो लिखो प्लस 0.1 कूलम आवेश के कारण बिंदु E पर
वैद्युत विभव, ठीक है। तो V1 मान लो इसे यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की जगह कितना लगाओगे 0.1, पॉजिटिव है बटे डिस्टेंस कितना यूज करोगे यहाँ पर 0.5। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो, ठीक है। अब आगे करोगे -0.1 कूलाम आवेश के कारण बिंदु E पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो इसको आप V2 मानोगे। अब देखो माइनस है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस, चलो लिख देते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू -0.1 अपॉन 0.5, ठीक है। तो आगे आप इसे क्या लिख सकते हो -9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 अपॉन 0.5। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। इसलिए मध्य बिंदु E पर, इसलिए मध्य बिंदु E पर परिणामी वैद्युत विभव क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो। तो V बराबर V1 प्लस V2। देखो V1 का मान उठाओ पूरा का पूरा, ये रहा 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 अपॉन 0.5। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 अपॉन 0.5। एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी माइनस में, तो पूरी वैल्यू कैंसिल। तो V का मान कितना आ गया 0। तो ये कहाँ पर निकल गया E पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो VE। देखो बिंदु E पर जो वैद्युत विभव है वो भी 0 है और बिंदु O पर जो विभव है वो भी 0 है। बट आगे उसने बोला स्टूडेंट कि अगर 1 कूलाम का आवेश है उसे अगर हम बिंदु O से बिंदु E तक लेकर जाना चाहते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ये निकालना है। O पर विभव पता पड़ चुका है, E पर विभव पता पड़ चुका है। तो जब 1 कूलाम आवेश को O से E तक लेकर आओगे तो देखो आप सभी ने सूत्र भी पढ़ा होगा, विभवांतर निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। अब देखो O से E तक आ रहे हैं तो VE माइनस VO बराबर W/Q। बताओ पढ़ रखा है सभी ने, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को इसमें। अब देखो अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर भी 0, ये भी 0 बराबर W का मान हमें निकालना है और Q का मान कितना रखा आपको 1, कितना रखा है 1। 0 में 0 घटाओगे 0 बचेगा। W बराबर निकालना है, 1 का 0 में मल्टीपल करोगे तो W का मान कितना आ जाएगा 0। तो जो आवश्यक ऊर्जा है स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी 0, मतलब हमें कोई भी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा आज का तीसरा न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखो थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं मानता हूँ थोड़े से टफ हैं, बट देखो टफ न्यूमेरिकल्स भी आपको करने पड़ेंगे। और सिंपल करा दूँ तो आप सभी कहोगे सर सिंपल न्यूमेरिकल्स करा दो, तो मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको कराना चाहता हूँ, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो टफ हो। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, ना ज़्यादा टफ है तो ना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है ना। आपको रेगुलर बेसिस पर हम वीडियोस देंगे, कल भी आपको वीडियो मिलेगी, फिजिक्स की देखने को मिलेगी। चलो चौथा न्यूमेरिकल आज का क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं एक बार। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रो कूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। ये हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया ABC। अब इसका परिकेंद्र हमने मान लिया यहाँ पर है, ठीक है। जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 है और ये भी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्रत्येक कोने पर जो आवेश रखा हुआ है वो कितना है प्लस 250 माइक्रो कूलाम। यहाँ पर भी है प्लस 250 माइक्रो कूलाम। मैं केवल डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्व अभी अब नहीं कर रहे हैं। क्लियर सभी को। देखो स्टूडेंट करना कैसे है इसको पहले वो समझो। अगर हम आवेश की बात करें तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 आपको दे रखा है 250 माइक्रो कूलाम। मैं इसको कूलाम में चेंज करूंगा पहले, 250 गुणा माइक्रो 10⁻⁶ कूलाम। अगर मैं इसको इंटू को मतलब 250 से मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊं, 2 नेगेटिव पावर कम हो जाएंगे, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2.5
1 2 के बाद पॉइंट हटा तो पॉजिटिव पावर बढ़ जाएंगी, गुणा 10 की माइनस के 6। 6 में से आप 2 को घटाओ, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 10 की पावर माइनस के 4। क्लियर है सभी को? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो R1 R2 R3 करके मान सकते हो। तो R1 बराबर R2 बराबर R3 कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। तो 18 1 सेंटीमीटर में आप सभी जानते हो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं। अब तो दोस्तों किसी भी आवेश के कारण आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप इसके कारण निकालोगे यहाँ पर, या फिर इसके कारण निकालोगे यहाँ पर, या फिर इसके कारण निकालोगे, सेम वैल्यूज निकल के आएंगी। तो आप लिख सकते हो, मैं अब ये वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, ना कि 250। तो 2.5 गुणा 10 की माइनस के 4 कूलम आवेश के कारण, यहां पर आप O मान सकते हो, परिकेंद्र O, ठीक है ना। कारक परिकेंद्र O पर वैद्युत विभव वही है यार, सूत्र तो वही रहने वाला, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो V1 बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1/R1, यही तो रहेगा। 9 इंटू 10⁹ Q1 की जगह कितना लगाओगे आप? Q1 2.5 गुणा 10 की माइनस के 4 बटे R1 की जगह कितना लगाओगे आप सभी? 18 गुणा 10 की माइनस के 2, 18 गुणा 10 की माइनस के 2। क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको शायद ही होगी, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 9 से आप 18 को काट सकते हो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। कितनी बार कटेगा? 2 बार। आगे आप क्या करोगे? 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 4 है माइनस का, तो लिखोगे 2.5 गुणा 9 में से 4 गया, 10 की पावर 5, इसको आप ऊपर लेके चले जाओगे तो 10 की पावर 2, नीचे क्या रहेगा आपका? केवल 2। क्या रहेगा? केवल 2। इतना क्लियर है सभी को? अब आगे क्या करना है स्टूडेंट? आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो 2 से आप 2.5 को डिवाइड कर सकते हो, भाग करना सभी को आता होगा। 2 एकम 2, पॉइंट लगा हुआ है, 2 दूनी 4, 1 बचा 0, 2 पंजे 10 गुणा 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 2 है, दोनों को जोड़ दोगे 10 की पावर 7 वोल्ट। मतलब किसी भी एक आवेश के कारण हमने परिकेंद्रों पर वैद्युत विभव निकाल लिया। डिस्टेंस आप सभी देख रहे हो सेम है, आवेश भी सभी जगह सेम है, तो लिखोगे यहाँ पर इसी प्रकार V2 और V3 का मान निकालोगे तो V2 बराबर V3 बराबर 1.25 गुणा 10 की पावर 7। क्लियर सभी को? आगे लिखोगे इसलिए परिकेंद्र O पर हमें निकालना परिणामी वैद्युत विभव। परिकेंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव, तो क्या करोगे? तीनों को बस जोड़ दो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। कर सकते हो इतना? तो कर सकते हो ना? तो देखो आगे इसको सॉल्व मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। बराबर V1 का मान उठा के रखो 1.25 गुणा 10 की पावर 7 प्लस 1.25 गुणा 10 की पावर 7 प्लस 1.25 गुणा 10 की पावर 7। तो ये वैल्यू कॉमन है। 1.25 गुणा 10 की पावर 7 क्या है स्टूडेंट? कॉमन वैल्यू है। और अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीपल कर लो, 3 पंजे 15 का 5 आंसर 3 दूनी 4 7 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बस डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूँ और ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में भी आ रहे होंगे, इतने टफ भी नहीं जितने आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट आज क्लास न्यूमेरिकल की। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो 5 न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत अच्छे आज सॉल्व करा दिए आपको, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना और कल आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, उसमें भी आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं आपको लगभग 70 80 80 90 जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं कराने की कोशिश करूंगा। तो देखो मेरा टारगेट स्टूडेंट केवल ये नहीं है कि आपको केवल फॉर्मेलिटी पूरी कराई जाए। एक चैप्टर है उसमें 4-5 लेक्चर प्रोवाइड करो, 4-5 न्यूमेरिकल्स करा दो, चैप्टर खत्म। अगर ऐसा करना होता है स्टूडेंट तो बहुत पहले आपके 4-5 लेसन्स भी कंप्लीट हो चुके होते। आपको उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है जिस टाइप से आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो ना, उस टाइप से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं पढ़ पाते फिर भी आपको सब कुछ मिलता है। चलो क्या कह रहा है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, उस पर जो कि उस पर समान रूप से फैल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि समविभव
पृष्ठ हो जाएगा इसका। तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक तार था कोई और तार को हमने वृत्त में मोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, ये जो त्रिज्या आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो डायग्राम्स बनाने से थोड़ा सा दिमाग में ना एक चीज फीड हो जाती है, इसको सोल्व कैसे करना है। और अगर हमने इसको 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया तो इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, आवेश हमने दिया तो इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। अब इस आवेश के कारण हमें केंद्र ऊपर मतलब यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, आप पहले तो इस डिस्टेंस को मान लो 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, एक पावर कम हो जाएगी, 10⁻⁻1 मीटर। आवेश कितना दे रखा है क्यू आपको 250 माइक्रोकूलम, तो 250 गुणा माइक्रो को चेंज करोगे तो 10⁻⁶ गुणा विभव निकालना, इसलिए केंद्र O पर वैद्युत विभव कैसे निकालोगे, सूत्र आप सभी को याद हो गया होगा। 9 × 10⁹ Q/R, 9 × 10⁹ Q की जगह कितना लगाओगे 250 गुणा 10⁻⁶, R की जगह कितना लगाओगे 10⁻⁴, ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस। और चलो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, इसका आंसर जो भी आता है कमेंट करके जरूर बताओ, मुझे भी तो पता पड़े कितने बच्चे लास्ट तक वीडियोस को देखते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें शायद समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मत करना, सजेस्ट कर देना कि इस वीडियो में आपको क्या बुरा लगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।